आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही देखा कि इस साल कतर में ईद की मुनासबत से टोटल 11 दिनों की छुट्टी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। रेफरेंस यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दीवाने अमीरी की तरफ से इस साल यानी कि 2025 के अंदर में जो ईद होगी, तो इस मुनासबत से छुट्टी का ऐलान किया गया है, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट हो करके 7 अप्रैल तक चलता रहेगा। 8 अप्रैल से फिर से तमाम ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। दोस्तों, ये जो छुट्टी हो रही है 11 दिनों की, ये सरकारी डिपार्टमेंट में हो रही है, जबकि प्राइवेट में 3 दिनों की छुट्टी होती है। आगे मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि किस दिन ईद होने का ज्यादा चांस है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अगर देखा जाए तो कतर में 28 मार्च से ही छुट्टी हो जाएगी, लेकिन 28 और 29 मार्च को कतर में जुम्मा और शनिचर पड़ रहा है। आप लोगों को मालूम है कि कतर में हर जुम्मा और शनिचर को छुट्टी होती है, तो इसको सरकारी छुट्टी में शुमार नहीं किया गया है, बल्कि इतवार यानी कि 30 मार्च से सरकारी छुट्टी को जोड़ा जाएगा, जो कि 7 अप्रैल तक चलता रहेगा। 7 अप्रैल किस दिन पड़ता है आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। तो 7 अप्रैल पड़ रहा है सोमवार के दिन, जबकि 8 अप्रैल जो कि मंगल के दिन पड़ेगा, तो मंगल के दिन से सरकारी डिपार्टमेंट फिर से ओपन हो जाएंगे। जबकि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि कतर में जो आम वर्कर हैं, जो कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, तो ऐसे वर्करों को 3 दिनों की छुट्टी होती है। ये चीज आपके एग्रीमेंट में लिखी होती है कि आपको कब कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी। तो 3 दिन ईद की मुनासबत से, 3 दिन बकरीद की मुनासबत से, इसी तरह एक दिन 18 दिसंबर की मुनासबत से, एक दिन नेशनल स्पोर्ट डे की मुनासबत से आपकी कंपनी में हर साल ईद और बकरीद, इसी तरह 18 दिसंबर या ये कि नेशनल स्पोर्ट डे की मुनासबत से छुट्टी होती है या नहीं होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 3 दिनों की छुट्टी होगी। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जो है 4-5 दिनों की भी छुट्टी होती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 2 दिनों की छुट्टी होगी, किसी को 1 दिन की छुट्टी होगी। जबकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ईद के दिन भी ड्यूटी करना पड़ता होगा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती होगी। उम्मीद करते हैं कि जिन भाइयों को ईद की मुनासबत से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उनको जो है इसका बोनस दिया जाएगा, ओवर टाइम दिया जाएगा, या इसका जो है मुआवजा दिया जाएगा अलग से। और इसी तरह ये भी होता है कि ईद की छुट्टी आपको जो है किसी और दिन मिले। यहाँ पर दोस्तों एक मजबूरी भी है। मान लीजिए अगर कतर में सारी जगहों पर एक साथ जो है 3 दिन की छुट्टी हो जाए, तो पता चलेगा जो है 3 दिन तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये भी एक मजबूरी है, दुकान भी चलाना है मुदीरों को, तो बहुत सारी जगहों पर छुट्टी को आगे पीछे करके मैनेज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक और रेफरेंस नजर आ रहा होगा। इसमें कतरी कैलेंडर हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि 29 मार्च जो कि आने वाला शनिचर का दिन पड़ रहा है, तो मगरिब के वक्त में चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा और बहुत ज्यादा चांस है कि 30 मार्च को ही ईद हो सकती है। दोस्तों, ये कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज्यादा चांस है कि 30 मार्च को ही कतर में ईद होगी। 29 मार्च को जब चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा, तो उस वक्त कंफर्म जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।